अभी अभी डीसी वर्सेस एलएसजी ख़त्म हुआ है और मतलब डीसी की क्लिनिकल विन, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, इट्स अ वेरी क्लिनिकल विन। मैंने क्रिटिसाइज़ किया था जब अक्षर ने खुद के 4 ओवर डाल लिए और मतलब कि चमीरा को डाला ही नहीं पावर प्ले में। इन वे लगा तब कि भाई रॉन्ग डिसीजन में मैं कहूँगा कि rather than wrong decision it's a difference in ideology, क्योंकि मेरे हिसाब से दे शुड हैव गॉन फॉर विकेट्स। लेकिन मुझे लगा कि अक्षर क्या था कि भाई वी शुड गो कि देखो मैं रिदम में ठीक हूँ, अच्छा है, बॉलिंग करता हूँ। उसने जो एक चीज़ बोली नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी था कि वो नहीं चाहते थे कि निकोलस पूरन के लिए कोई ऐसे ले रहे। वो चाहते थे कि कुलदीप के भी ओवर इसलिए उन्होंने रोक के रखे। और ऊपर से भाई उन्होंने मतलब कि चाहे अक्षर के सारे ओवर करा दिए। आई थिंक दैट वाज सेंटर्ड अराउंड वन पर्सन और वो था निकोलस पूरन। उनको था कि हमें निकोलस पूरन को तो कोई चांस ही नहीं देना है। कुलदीप का रिकॉर्ड अच्छा है, अक्षर ऐसे ले है तो उसके ओवर पहले ख़त्म करा दो। मेरे हिसाब से एक चीज़ वो डिफरेंट कर सकते थे अगर ये प्लान भी था। मुकेश को पावर प्ले में ओवर के देने के बजाय दे कुड हैव गिवन इट टू चमीरा, क्योंकि देखो तुम कह सकते हो चमीरा ने मिडल में आके भी बॉलिंग ठीक की, उसने विकेट भी लिया। लेकिन लोगों को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर वहाँ पे मुकेश होता तो शायद वो विकेट ले सकते हैं या उससे बेटर बॉलिंग, क्योंकि चमीरा का स्ट्रॉन्ग सूट मिडल ओवर्स नहीं है, मुकेश का स्ट्रॉन्ग सूट मिडल ओवर्स है। और चमीरा का है कि पावर प्ले में स्विंग कराता है वो बॉल। तो मेरे हिसाब से वो हो सकता था इन अ वे। आई थिंक जो अक्षर ने कहा मैचअप्स, उसने इसलिए स्टार्क का एक ही ओवर कराया पावर प्ले में क्योंकि उसको पता था कि कुलदीप नहीं तो स्टार्क, और स्टार्क ने भाई 25 रन खाए 3 ओवर में, लेकिन उसने एक विकेट ली। जो एक विकेट सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी पूरन की। विकेट के हिसाब से शॉर्ट बॉल डाला जिसपे पूरन आउट होता है, वो भी स्लोअर शॉर्ट बॉल डाली और वो वही उसमें इनसाइड एज हो गया और बोल्ड हो गया वो। और मेरे हिसाब से ठीक है। एक चीज़ हमने करी, टीसी ने करी, जो थी कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे। मतलब इन अ वे तुम कह सकते हो कि मार्करम बहुत तेज खेल रहा था लेकिन तभी भी उनके 6 ओवर में कुछ 50 रन हुए थे, क्योंकि जो मार्च था वो स्ट्रगल कर रहा था दूसरे एंड से। और मेरे हिसाब से कह सकते हो कि ये बहुत डिफरेंट भी जा सकता था, क्योंकि मार्च जनरली इस पूरे सीज़न में या तो वो जल्दी आउट हुआ है एक दो बार, या तो वो खेला लंबा है और अच्छा खेला है। तो मेरे हिसाब से इधर आज कह सकते हो कि अक्षर की जो बॉलिंग प्लान्स थे वो वर्क कर गए। दूसरा दिन हो सकता था कि यही चीज़ें कॉस्ट उनको कर सकती थी। लेकिन इन वे मुझे लगता है अक्षर ने ये भी किया कि मैं 4 इसलिए भी कर लेता हूँ कि मेरे को उतना ज़्यादा मार भी नहीं रहा, और एंड में उसको 29 रन ही पड़े 4 ओवर में, ज़्यादा पड़े भी नहीं, ज़्यादा वो लोग कर भी नहीं पाए। और मैचअप भी देखो तो मैचअप भी है क्योंकि वो ऐसे ले है राइट हैंडर में। दूसरा मैं कहूँगा कि इन वे कुलदीप के ओवर्स रख के इन्होंने ठीक किया। लेकिन तुम ये भी कह सकते हो कि उस समय मतलब मार्करम बहुत मार रहा था भाई, सबको मार रहा था, लेकिन उनके तभी भी 10 ओवर्स में 89 समथिंग ही हुए थे। हमने कैच भी ड्रॉप किया मार्करम का, फिर उसके बाद हमने बदोनी का भी कैच ड्रॉप किया। फील्डिंग में भी मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ जो डबल हो सकते थे वो सिंगल क्यों नहीं हुए, जो कुछ कुछ चौके बच सकते थे जो नहीं हुए। फील्डिंग एक एस्पेक्ट है जिस पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यही बात है कि जो हमारे अच्छे फील्डर है वो अब कैच ड्रॉप करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स है। जैसे स्टब्स अच्छी फील्डिंग, लेकिन आज उससे कैच ड्रॉप हुआ, कुछ कुछ स्टार्क है, कुछ कुछ मिस फील्डिंग्स हुई। मेरे हिसाब से वो एक एस्पेक्ट है हमारी। मुझे लगता है कैच एफिशिएंसी सेकंड लोएस्ट या लोएस्ट होगी पूरे पूरे आईपीएल में। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज हमारे बॉलर्स ने पिच को बहुत जल्दी रीड कर लिया। आई थिंक मैं कहूँगा एक्सेप्ट कुलदीप, क्योंकि कुलदीप आई थिंक जब पूरन के अगेंस्ट आया ना, आई थिंक उसने जो रिवर्स स्वीप मारी उसके बाद कुलदीप अपने लाइंस को ठीक नहीं रख पाया। और लेंथ में भी मुझे लगा कि वो थोड़ा सा शॉर्टर गया, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि मैं रन्स ना खाऊं, मैं रन्स कंटेन करके रखूं। आई थिंक उसने कभी फिर उसके बाद ज़्यादा ट्राई ही नहीं किया पूरन वाले ओवर के बाद कि मैं विकेट्स के लिए जो टॉस करके करूँ बॉलिंग। इन्हें कह सकते हो कुलदीप ने आखिर में कुछ 30 समथिंग ही रन्स खाया। एंड ओवर भी उसका अच्छा था, सेकेंड लास्ट ओवर भी ठीक था। लेकिन मुझे लगता है कि मे बी ही कुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर, लेकिन आई थिंक ही प्रॉब्ली रियलाइज कि हम लोग ठीक पोजीशन में हैं, ज़्यादा रन्स नहीं खा रहे, तो मैं आज वैसे भी थोड़ा रन खा गया हूँ तो आज चलो थोड़ी बचाने के लिए बॉलिंग करते हैं। जो मुझे लगा उसने बचाने के लिए थोड़ी की। इन अ वे तुम कह सकते हो कि वो एक लेंथ पे बॉलिंग करता है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो राइट लेंथ नहीं थी जिस पे तुम्हें विकेट्स मिल रही थी। ऊपर से ये कि आई थिंक मुकेश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एंड ओवर में भी जब वो 12 रन खाया,
मेरे हिसाब से मुकेश को एक चीज़ करने की ज़रूरत है यार, ट्रस्ट योर मतलब बेस्ट बॉल। तुम एंड में यार तुम ट्राई कर रहे हो कि मैं वाइड जाऊँ ऑफ स्टम्प के, मैं लेंथ बॉल डालूँ, गुड बॉल डालूँ। एंड ओवर्स में क्यों लेंथ बॉल समझ आता है पहले, क्योंकि उस पर थोड़ी सी बॉल हिल भी रही थी, तुम वेरिएशंस कर रहे थे उसके साथ साथ मिलकर, तो मिल भी रहा था। एंड ओवर्स में नहीं समझ आता यार। एंड ओवर्स में यू हैव अ ग्रेट स्लोअर बॉल, यू हैव अ ग्रेट यॉर्कर, यू शुड स्टिक टू दैट। जो मुझे, एंड व्हेन ही स्टक टू दैट, उसने विकेट भी लिया। उसने बदोनी का विकेट किस पे लिया, जो यॉर्कर लेंथ बॉल थी उसी पे लिया। वो कुछ ज़्यादा ही फाइन चले गया और बोल्ड हो गया वो। फिर पंत को भी उसने वैसे ही यॉर्कर पे आउट किया। तो मेरे हिसाब से मुकेश नीड्स टू ट्रस्ट हिज बेस्ट बॉल स्पेशली इन एंड ओवर्स। और मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि सारे बॉलर्स ने आज मतलब, मैं कहूँगा कि आज विपराज फिर से, कि भाई देखो कह सकते हो ही संजू के मार खाने के बाद थोड़ा सा वो डाउन भी गया है, कॉन्फिडेंस भी डाउन है। मेरे हिसाब से एक चीज़ विपराज का है, क्या तुम पहली बॉल अपनी शॉर्ट बॉल डालते हो, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं, सीधे छक्का खा गए, उसके बाद तुम्हें ला ही नहीं वापस, जबकि रेस्ट ऑफ द ओवर ठीक था, 7 रन ही तुमने, 13 रन ही खाए एक ओवर में। दूसरा मैं ये भी कहूँगा इनकी बैटिंग में आज मार्करम मतलब मार्श बहुत स्ट्रगल कर इन अ वे। मुकेश ने जो 2 विकेटें ली ना, दैट काइंड ऑफ लाइक, उन्होंने एक चीज़ तब एंड कर दी कि यहाँ से एलएसजी बड़ा बड़ा टोटल तो नहीं मार पाएगा। और इन अ वे उस समय उसकी विकेट तो मिली जो इम्पोर्टेंट थी, क्या कहते हैं कि मार्करम की, लेकिन समाद की भी मिल गई, जो समाद को इन्होंने भेजा था कि ये आके मतलब कुछ कुछ मोमेंटम कैरी करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं था। वो उस केकेआर वाले गेम में समझ आता था, क्योंकि एक तो पंत फॉर्म में नहीं था और ऊपर से एंड ओवर्स ही थे। तो वो इन अ वे विकेट से मैटर नहीं करता, वो पोजीशन ही समद की है। और समद इतना टेक्निकली सफिशिएंट नहीं कि भाई तुम उसको 12-13 ओवर में भेजोगे तो वो रन्स मार लेगा। फिर उसके बाद मिलर को तुमने भेजा, इन अ वे कह सकते हो ठीक है मिलर को पहले भेजा, लेकिन मिलर भी यार देखो, आई गेट इट कि उसको टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे उसको टाइम ही लग रहा था मेरे हिसाब से। उसने ट्राई भी वो कर रहा था तो उससे हो नहीं रहा था। वो जब ट्राई कर रहा था स्टार्टिंग में, तो ऐसा लग रहा था कि गैप्स ढूंढने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है ज़्यादा देन पावर हिट। पावर हिटिंग की उसने स्टार्ट के ओवर में 1-2 बॉलें ट्राई की, उससे ज़्यादा उसने ट्राई भी नहीं की। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली मिलर अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहा है, मुझे नहीं लग रहा खुद समझ पा रहा। विकेट मुश्किल थी, लेकिन इन अ वे मुझे ये नहीं समझ रहा था कब वो गैप्स ढूंढ रहा है। उसने पावर हिटिंग की ट्राई की तो मिचेल स्टार्क के ओवर में उधर भी उससे लगी नहीं, क्योंकि यॉर्कर अच्छी थी। आई जस्ट डोंट गेट कि उसने किया क्या। उसने ऊपर से पंत का इतना नीचे आना, आई गेट इट कि तुम फॉर्म में नहीं हो, लेकिन आई थिंक ये पंत का डिसीजन के साथ साथ ये मैनेजमेंट का भी डिसीजन था। और पंत आज बिल्कुल एंग्री था, तुम देख रहे थे जैसे ड्रेसिंग रूम में था, जब बाहर भी आया ही वॉज नॉट इन द मूड, शक्ल से लोगों पे चिल्ला भी रहा था। ही जस्ट डेंट लुक लाइक ही वॉज इन द मूड फॉर एनीथिंग। दूसरा ये भी मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यार तुम इतना 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 ये गेम जो तुम्हें नहीं जीतना चाहिए था वो तुम पिछला जीते, उसके बाद एक्चुअली तुम्हारे हायर होने चाहिए थे, लेकिन लोअर हो गए। पंत ज़्यादा सेलिब्रेशन में भी नहीं देखा था पिछले, वो टीम बस पे बैठा होता। मुझे लग रहा है एक तो एलएसजी का, एक तो वैसे भी जो एनवायरनमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वह लैंगर है, ऊपर से पंत की खुद की फॉर्म नहीं है, 27 करोड़ का टैग भी है, बाकी सारे प्लेयर्स बेटर भी कर रहे हैं। मुझे लगता है मैनेजमेंट ने भी उसको कहा होगा कि तुम बाद में, उसको राइट हैंड में चोट भी लग गई। कैप्टेंसी में देखो तो बॉलर्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जो बॉलर से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, स्पेशली बिश्नोई से, जिसको आज तक अभी तक बिश्नोई ड्रॉप नहीं हुआ। वो बहुत रन खाए यार, मार्करम ने उसे आउट बॉल कर दिया। मार्करम ने 3 ओवर में 30 दे के दो, आई थिंक 1-2 विकेटें ली है ना शायद, एक हाँ 2 विकेटें ली उसने। मतलब कि बिश्नोई ने 3 ओवर में 36 का 0 विकेट्स। शार्दुल फिर से नहीं चला। मैं कहूँगा दिग्वेश राठी बोल्ड वेरी वेल। प्रिंस यादव मैं कह सकता हूँ कि उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन आज रन्स खा गया वो थोड़े, उसको कैरी ऑन करो। दूसरा आवेश खान ने जो यॉर्कर्स डाली सही, और अक्षर को देखो, मैं कहूँगा कि अक्षर ने इन्हें खुद को भेजा क्योंकि उसको पता था कि स्पिन और बची है। मेरे हिसाब से ठीक कॉल है, क्योंकि भाई देखो जब स्पिन बची हो, देन अक्षर प्रमोटिंग हिमसेल्फ एट 4 मेक सेंस, क्योंकि तब वो स्पिन हिटर है, वो ट्राई करेगा मारने के लिए, ऊपर से लेफ्ट हैंडर भी है। लेकिन आई थिंक जब पेस ही बची हो ना, तब अक्षर को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज देखा भी अक्षर पेस के अगेंस्ट वैसे भी थोड़ा स्ट्रगल करता, आज करा भी। पहले 8 बॉल में बस 1 रन था, फिर उसके बाकी 12 बॉल में 33 रन थे उसके। चलो एक कैच ड्रॉप हो, लेकिन वो भी एंड में हुआ, लेकिन उसने बहुत अच्छा कि प्रेशर नहीं आने दिया हमारे ऊपर। दूसरा मैं बैटिंग में कहूँगा, देखो
करुण नायर ने 15 ऑफ 9 मारे, ठीक किया, लेकिन मेरे हिसाब से उसको एक चीज़ करने की ज़रूरत है। जब पोरेल दूसरे एंड पे है, वो है कि जो आरे थिर से शॉट मारेगा जाके, बिल्कुल अग्रेसिव होगा। तुम खड़े खड़े अग्रेसिव हो सकते हो, तुम्हारे पास सारे कन्वेंशनल शॉट से अच्छे शॉट्स भी जो तुम खड़े खड़े मार सकते हो, तुम्हें कोई आरे तिरछी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से करुण को वो नहीं करना चाहिए, वो जो इधर से उधर विकेट पे करके वो करुण कर ले, वो पोरेल कर लेगा। करुण को बस सीधे रह के, जैसे उसने बुमराह के अगेंस्ट खेला था वैसे तुम खेलो, क्योंकि वो मार्करम वाली बॉल आउट होने वाले थी नहीं, लेकिन इतना ये मूव अराउंड कर गया कि आउट हो गया। इन अ वे तुम देखो, उसके बाद मुझे लगता है मेनली प्लान था कि देखो पावर प्ले में हम लोग काउंटर करेंगे, और जो अभिषेक ने किया उसने ही पावर प्ले में रन्स मारे। आई थिंक केएल को जब भेजा, आई थिंक मैनेजमेंट का प्लान था कि भाई देखो अब यहाँ से 160 का टारगेट है, पिच जो है इट्स नॉट वेरी फ्लैट, इट्स बेटर फॉर बैटिंग, इट्स नॉट वेरी फ्लैट, और ऊपर से आई थिंक उस समय था कि भाई हमें हमें पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसके बाद वी हैव टू टेक केयर ऑफ द, वो क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप हमें जड़नी है, क्योंकि वो गुजरात वाले गेम में हो नहीं पाई, वो पार्टनरशिप नहीं जड़ पाई जो अक्षर और आई थिंक आशुतोष ने करी थी। उससे पहले लंबी पार्टनरशिप हो नहीं पाया। पोरेल ने कहा भी कि मैं एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो गया थोड़ा, मेरा था कि मैं ज़्यादा गैप्स ढूंढूं, और इस गेम में उसने किया। और मेरे हिसाब से उसमें उन लोगों ने कैलकुलेट करके उन्होंने सिंगल डबल लिए, आखिर के 10 ओवर्स में कह सकते थे हम थोड़ा लो थे, कुछ 79-80 थे, लेकिन फिर देन दे स्टार्टेड चार्जिंग ऑन बॉलर्स, जो उन्होंने किया भी। और उसके बाद पोरेल ने अपना जॉब किया, वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से यही बात है कि हमारी टीम के चांसेस बेटर है जब हमारे टॉप 3 में से कोई एक या दो, लंबा भी नहीं ना, अगर 50-60 की भी इनिंग्स कर ले तो अच्छा। आई थिंक जब हमारा टॉप 3 पूरा फेल हो जाता है ना, हम कम तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक आइडियल स्कोर होता है ना, वहाँ पे हम लुढ़क लुढ़क कर नहीं पहुँच पाते। एक चीज़ ये करने की ज़रूरत है। दूसरा मैं कहूँगा केएल मुझे लगा थोड़ा स्लो था, लेकिन उनकी बॉलिंग भी अच्छी थी, और आई थिंक दे प्लेड वेरी कैलकुलेटली। उनको पता था कि हमें चेस को कैसे करना है, 160 है मेरे रेंज में, हमें पता है कि हमें कब क्या करना है, एंड आई थिंक दे डिड दैट। ऊपर से अक्षर ने आके प्रेशर तो कम कर ही दिया, और हम आखिरी के थर्ड लास्ट ओवर में हम जीत भी गए। मैं तो ये कहूँगा कि दूसरा ये कि ये आई थिंक वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इससे हमारा मोरल हाई हो गया, क्योंकि पिछला वाला गेम हम हार गए, जो हम शायद, जो मुकेश का लास्ट ओवर था पिछला वाला, अगर हम 20 रन नहीं खाते स्टार्क के अगेंस्ट, वो मोहित वाला ओवर नहीं आता, तो हम कहीं बेटर करते। मेरे हिसाब से स्टिल आई थिंक वी नीड सम थिंग्स इन आर बॉलिंग। मेरे हिसाब से ये बैटिंग ऑर्डर तभी भी थोड़ा लाइट है। आई थिंक फैफ का आना वापस ज़रूरी है। इन अ वे केएल एट 3 काइंड ऑफ वर्क्स, क्योंकि उसको इन अ वे पता है कि अगर पावर प्ले में रन्स बढ़ गए तो मेरे को आके क्या करना है, तब तक आई थिंक उसको पिच का आइडिया हो जाता है। इस नंबर 3 के रोल पे केएल काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक एज अ वन हु होल्ड्स द बैटिंग ऑर्डर, एंड आई थिंक उसके माइंडसेट के हिसाब से दैट काइंड ऑफ सूट्स हिम। अगर वो नंबर 4 या ओपनिंग आएगा, ही काइंड ऑफ नीड्स टू सेट द मूड, क्योंकि उन दोनों के रोल्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं। अगर 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 कोलैप्स ना हो तो उनके रोल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मैं ये कहूँगा कि दूसरा ये भी कि आई थिंक इससे हम इसलिए खुश होंगे क्योंकि फील्डिंग के को छोड़ के हम ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में वी वर वेरी क्लिनिकल, एंड आई थिंक वी स्टिल नीड फैफ बैक, एंड वी स्टिल नीड नट्टू। मेरे हिसाब से नट्टू की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखो फैफ अगर आ गया तो तुम्हारी बैटिंग फिर 8 तक सॉर्टेड हो जाएगी। तुम फिर उसके बाद चमीरा को, फिर तुम क्या कर सकते हो कि तुम चमीरा को या तो इम्पैक्ट सब ला सकते हो, या तो तुम मतलब कि नट्टू को सब इन भी कर सकते हो। तो आई थिंक तब हमारी टीम विल प्रॉब्ली भी कि हम हर एस्पेक्ट में ठीक है। दूसरा मैं यही एलएसजी का मैं कहता हूँ कि उनकी हर चीज़ डेड नहीं है। आज मार्क अभी भी आई थिंक उनके पास प्रॉब्लम्स उनकी बॉलिंग में, मे बी दे नीड टू ड्रॉप बिश्नोई एंड गेट मणिमरन सिद्धार्थ, लेकिन मणिमरन भी पावर प्ले में आके विकेट्स ले सकता है, लेकिन उसके बाद इज ही रियली अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मणिमरन सिद्धार्थ को ये लोग नहीं यूज़ करते। और मणिमरन सिद्धार्थ इज़ काइंड ऑफ लाइक जिसको ये लोग स्पेशल सिचुएशन, जैसे उन्होंने पहले मैच डीसी के अगेंस्ट की बहुत विकेट्स गिर गई हैं, और हम फिर मणिमरन को लाते क्योंकि फिर वो मैचअप भी है। लेकिन आई डू थिंक, और ऊपर से आई थिंक शार्दुल के जगह मे बी आई थिंक मयंक यादव को लाना, क्योंकि बदोनी को इन्होंने एज एन इम्पैक्ट सब खिलाया, जिसकी वजह से मयंक यादव आ नहीं पाया। मेरे हिसाब से अब ये लोग बाहर जाएंगे खेलने वानखड़े में, आई थिंक उधर दे नीड टू हैव मयंक यादव, क्योंकि तुम्हारी एक तो बॉलिंग बहुत पिटेगी वहाँ पे। मयंक यादव जैसा जो खुद की पेस पे बस रिलाई करता है,
मेरे हिसाब से दैट विल वर्क. सो ये मेरा रिव्यू था. इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ यू डोंट, देन शेयर इट विद दोज हु डू. My social media accounts, which are my X account slash Twitter account, and my Instagram account link is in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description also, so go follow me on that. And that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.